7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोरोना संक्रमण के चलते कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया गया। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधन करते हुए कहा कि जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना के जवानों ने योग किया। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी तैनाती के स्थानों पर योग अभ्यास किया। हिमालय उच्च तुंगता के सीमावर्ती इलाकों में स्थित बल की अग्रिम चौकियों पर भी जवानों ने उत्साहपूर्वक योग अभ्यास किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए पंजाब के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मैं देश के सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि वैक्सीन लगाएं और सुरक्षा का व्यापक कवच हासिल करें ताकि हम कोरोना वायरस से लड़ सकें। देश में मानसून ने दस्तक दे दी है। राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कहीं बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं भारी जलभराव। इसी क्रम में असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जलभराव देखा गया। लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे जमीन घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चंदा चोरी के चलते भगवान राम के मंदिर निर्माण में रोक लगी हुई है। आखिर में पूछना चाहता हूं कि इस भ्रष्टाचार की जांच होगी कि नहीं। लखनऊ से मैं भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। लखनऊ में अनलॉक को देखते हुए कोविड संक्रमण पर नियंत्रण के लिए वैक्सीनेशन के संबंध में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। लखनऊ से मैं भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। लखनऊ में यूपी सरकार की पूर्व मंत्री और प्रयागराज की सांसद रीता बहुआ जोशी ने नाका क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जे के विवाद के संबंध में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी कीमत में कब्जा नहीं होने देंगे। लखनऊ से मैं भारत के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। महाराजगंज के आनंद नगर पंचायत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गणेश शुगर मिल में बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा योग दिवस मनाया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने कहा कि योग कर सभी लोग निरोग रह सकते हैं। महाराजगंज से मैं भारत के लिए अभिषेक अग्रहरी की रिपोर्ट। गोरखपुर के कैंपीरगंज इलाके में विश्व योग दिवस के मौके पर भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान योगाचार्य डॉक्टर जय हिंदपाल ने लोगों को योग के गुण और इसकी विशेषता बताई। गोरखपुर से मैं भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीजेपी के पीपीगंज मंडल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एक इंटर कॉलेज में करें योग रहें निरोग कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष शेषमणि त्रिपाठी ने शिरकत की। गोरखपुर से मैं भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में पुलिस की गुंडाई का मामला सामने आया। दरोगा विवेक राणा पर आरोप है कि दरोगा युवक को घर जाकर उठा ले आए, फिर रास्ते में करीब आधे घंटे तक जमकर मारपीट की, जिससे युवक के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सीओ से शिकायत के बाद भी पुलिस टालमटोल कर रही है। फर्रुखाबाद से मैं भारत के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में बनारस की तर्ज पर गंगा आरती के लिए पांचाल घाट पर आरती के लिए चबूतरा का लोकार्पण किया गया। इस दौरान पांचाल घाट पर मां गंगा के तट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। वहीं इस आरती में जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी शामिल हुए। फर्रुखाबाद से मैं भारत के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में एक मकान में अवैध पटाखों से जबरदस्त विस्फोट हो गया, जिससे मकान जमींदोज हो गया। वहीं मकान ढहने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। फर्रुखाबाद से मैं भारत के लिए दिलीप कटियार की रिपोर्ट। गोरखपुर की तिवारी पुलिस ने बकरी चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चोरों ने बताया कि चोरी से पहले ये बकरी के साथ सेल्फी लेकर खरीदार को भेजते थे और सौदा तय होने पर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। गोरखपुर से मैं भारत के लिए सचिन यादव की रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के तनकौर थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर दिन दहाड़े ग्रामीणों द्वारा अवैध बालू खनन किया जा रहा है। चलती हुई नहर से ग्रामीणों की खनन करने की वारदात कैमरे में कैद हुई। नोएडा से मैं भारत के लिए सुशांत नागपाल की रिपोर्ट। महाराजगंज के नगर पंचायत ब्रजमनगंज में गंगा दशहरा गायत्री जयंती के शुभ अवसर पर सामूहिक जाप और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराजगंज से माई भारत के लिए अभिषेक अग्रहरी की रिपोर्ट। महाराजगंज में पारिवारिक विवादों के तत्काल निवारण के लिए पुलिस परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कई घरेलू विवादों को सुलझाया गया। महाराजगंज से माई भारत के लिए अभिषेक अग्रहरी की रिपोर्ट। संबंध में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए गंगा स्नान पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इसके लिए गंगा घाट से 3 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस फोर्स को तैनात भी किया गया। संबंध से माई भारत के लिए मुजम्मिल तानिश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में कोरोना संक्रमण के कारण गंगा में स्नान पर लगाई गई रोक के बावजूद हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का जत्था गंगा तट पर पहुंच गया। वहीं वाहनों के कारण गंगा पुल पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नैनीताल के लालकुआं में भारतीय चैतन्य बौद्ध संघ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पंत नाबादास जी महाराज द्वारा अपने समर्थकों के साथ तहसील पहुंचकर बीपीएल कार्ड बनाए जाने की मांग को लेकर खाद्य पूर्ति निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नवीन पंत ने कहा कि लालकुआं, हल्दीचौड़, बिंदु खत्ता, ओलापार समेत तमाम क्षेत्रों में विगत लंबे समय से बीपीएल कार्ड नहीं बनाए गए, जिसके चलते लोगों को सरकारी अनाज नहीं मिल पा रहा है। नैनीताल से मैं भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।
हल्द्वानी में एक सप्ताह पहले प्रशासन और परिवहन निगम द्वारा रोडवेज बस अड्डे के पास अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज करने का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कहा कि पुलिस ने राजनीतिक दुर्भावना के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं। हल्द्वानी से भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। नैनीताल के लालकुआं में एक सिख परिवार द्वारा बिना अनुमति के अवैध रूप से कराई जा रही मजार का निर्माण कार्य को हिंदू नेताओं ने रुकवा दिया। वही मामला बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। नैनीताल से भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। फटाफट अंदाज में ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें माई भारत।